हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूँ कहानी का 9वां भाग। यदि आप इस कहानी के पहले के 8 भाग को नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। अहमद जैनब के रूम में गया तो सानिया उसे समझा रही थी। क्या पटिया पढ़ाई जा रही है मेरी भाभी उर्फ बहना को? अहमद ने मुस्कुराकर कहा। कुछ पटिया वटिया नहीं पढ़ा रही हूँ। और तुम्हारा टांग अड़ाना जरूरी है क्या? सानिया ने चिढ़कर कहा। ओ मैडम, मैंने पटियों का नाम लिया है, वैसे ये वटिया क्या होती है? अहमद ने जैनब के पास बैठते हुए कहा। तुम अपने काम से काम रखो, सानिया ने झुंझलाकर कहा। तुम दोनों चुप करो, क्यों पागलों की तरह लड़ रहे हो? जैनब ने तंग आकर कहा। तुम हमें कह रही हो जैनी? नहीं, तुम दोनों के अलावा कोई और पागल है क्या? जैनब ने चिढ़कर कहा। दोनों ने जैनब की तरफ देखा और फिर एक दूसरे को हाई फाई देकर हंसने लगे। जैनब उन दोनों की इस हरकत पर मुंह बनाकर बैठ गई। सानिया अहमद को फ्रैंकली होते देखकर बोली, अब ज़्यादा खुशफहमी में ना रहना बंदर। ये कहकर वे जैनब को बाय बोलकर कमरे से भाग गई। पागल लड़की, अहमद ने मुस्कुराकर कहा और फिर जैनब से बोला, भाभी मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ, खाना खाने के बाद आप रेस्ट कर लेना। ये कहकर वे कमरे से बाहर निकल गया। अहमद बाहर आने के बाद मासी से जैनब के कमरे में खाना पहुंचाने को कह रहा था। जैन वहां खड़ा था। अहमद उसे इग्नोर करके सानिया के पास चला गया। ये देखकर जैन ने अपनी मुठियाँ भींच ली। चलो मैं छोड़ देता हूँ, बहुत देर हो गई है, अहमद ने सानिया से कहा। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊँगी, सानिया ने आगे बढ़ते हुए कहा। कैसे जाओगी? अहमद ने पूछा। जैसे भी जाऊं, तुम्हें इससे क्या, सानिया ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। वे आगे बढ़ी ही थी कि तभी अहमद ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। अहमद ने एक हाथ उसकी कमर में डाला और दूसरे हाथ से उसकी लटों को पीछे करते हुए बोला, बोल रहा हूँ ना मैं छोड़ देता हूँ, तो जिद क्यों कर रही हो? सानिया की तो जैसे सांसें ही अटक गई थी। अहमद की गर्म सांसें सानिया को अपने चेहरे पे महसूस हो रही थी। अहमद थोड़ा झुकते हुए उसके कान के पास जाकर बोला, वैसे तुम्हें देखकर दिल में कुछ कुछ होता है। अपनी बात पूरी करते ही अहमद झटके से उससे दूर हो गया और लंबे लंबे कदमों से चलता हुआ बाहर चला गया। अब क्या मैं तुम्हें गोद में उठाकर कार में बैठाऊं? सानिया का पूरा चेहरा लाल हो गया था। वे जल्दी से वहां से भागते हुए कार में आकर बैठ गई। उसकी शक्ल देखकर अहमद जोर जोर से हंसने लगा। सानिया ने अहमद को घूरकर देखा तो अहमद अपनी हंसी दबाते हुए चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। अहमद जब वापस आया तो जैन सिगरेट पी रहा था। वे जैन को इग्नोर करता हुआ सीधा सोफे पर जाकर बैठ गया और गेम खेलने लगा। अहमद मेरी जान, अहमद यार। जैन अहमद को आवाज़ दे रहा था लेकिन वे उसे इग्नोर कर रहा था। अहमद यार सुन तो सही। जैन उसे बुला ही रहा था कि अहमद ने ब्लूटूथ निकाला और अपने दोनों कान में लगा लिया। जैन को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। वे गुस्से से उठा और उसके हाथ से फ़ोन छीनकर ज़मीन पर दे मारा। उसकी इस हरकत पर अहमद का दिमाग घूम गया। अहमद उसका कॉलर पकड़कर गुस्से से बोला, तू अपने आप को समझता क्या है? तुझे गुस्सा आएगा तो तू तोड़ फोड़ करेगा। अब अगर कुछ तोड़ा ना तो मैं तेरा मुंह फोड़ दूंगा। अहमद की बात सुनकर जैन ने उसे सोफे पर गिराया और खुद उसके ऊपर चढ़कर बैठ गया। मैं तो समझता था कि मैं तेरी जान हूँ और तू मुझसे ऐसे नाराज़ हो गया है कि मुझे माफ़ भी नहीं कर सकता, जैन बेचारगी से कहा। उसकी बात सुनकर अहमद ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। यार अहमद ऐसा मत कर, तू जानता है ना तेरी नाराज़गी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, जैन ने कहा। तो तू अपना काम ठीक से किया करना तो मैं नाराज़ ही नहीं होऊंगा, अहमद ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा। जैन की आंखों से आंसू सीधा अहमद के गालों पर गिरे। उसने तड़प कर जैन को देखा। यार जानू तू रो मत, मैं अब तुझसे नाराज़ नहीं हूँ, अहमद ने उसे गले लगाते हुए कहा। अहमद दोबारा ऐसा मत करना, तू जानता है तेरे अलावा मेरा कोई भी नहीं है, जैन ने उससे दूर होते हुए कहा। यार मेरा दिल तो बहुत कर रहा था मैं निकाह करते वक्त तेरे पास रहूं, तुझसे बातें करूं, लेकिन तुझे सज़ा देना भी ज़रूरी था, अहमद ने अपने दांत दिखाते हुए कहा। अब मुझे तू नया फ़ोन ला कर दे, अहमद ने मुंह फुलाते हुए कहा। ठीक है कल ला कर दे दूंगा, जैन ने उसका सिर सहलाते हुए कहा। नहीं, मुझे अभी के अभी चाहिए, मुझे गेम खेलना है, अहमद छोटे बच्चों की तरह जिद करते हुए बोला। जैन अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकालकर उसको देते हुए बोला,
फ़िलहाल तो तू इसी से काम चला, नया फ़ोन तो तुझे कल से पहले नहीं मिलेगा। मैं साहजी का फ़ोन कैसे यूज कर सकता हूँ? तौबा तौबा। अहमद अपने दोनों कानों को पकड़ता हुआ ड्रामेटिकल अंदाज में बोला। उसकी बात सुनकर जैन हंसने लगा। यार जैनू, एक बात बोलूँ? अहमद ने सीरियस होकर कहा। औरतों का दिल कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो दोबारा जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मेरी जान, भाभी के सामने गुस्सा मत दिखाना, बल्कि उन्हें ये एहसास दिलाने की कोशिश कर कि तू उनसे कितना प्यार करता है। अहमद ने उसे समझाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, वैसे वे अब कैसी है? जैन ने पूछा। कौन? अहमद अनजान बनता हुआ बोला। तेरी भाभी, जैन ने कहा। मेरी तो एक ही बहना है और मेरा कोई भाई भी नहीं है, तो फिलहाल कोई भाभी नहीं है। अहमद उसे परेशान करते हुए बोला। तुझसे तो पूछना ही बेकार है, जैन ने चिढ़कर कहा। जब पता है तो पूछता क्यों है? अहमद ने हंसते हुए कहा। जैन ने सोफे पर पड़ा कुशन उठाया और उसे मारने लगा। यार, वैसे मेरी आधी जिंदगी तो तुझे संभालते हुए ही गुजर जाएगी, अहमद ने कहा। अब तेरी भाभी आ गई है ना, आधा तो वे ही संभाल लेंगी, जैन ने हंसते हुए कहा। खाक संभाल लेंगी? तेरा नाम सुनते ही उनके होश उड़ जाते हैं, वे तुझे संभालेंगी, अहमद ने हंसते हुए कहा। कोई नहीं, उनका डर भी दूर कर देंगे, जैन आंख मारते हुए बोला और अपने कमरे की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद अहमद हंसते हुए अपने कमरे में चला गया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर जैनब ने पीछे मुड़कर देखा तो जैन को अंदर आते देख वे झट से खड़ी हो गई। क्या हुआ बटरफ्लाई, क्यों उठ गई? जैन ने बेड पर बैठते हुए पूछा। ओ आप, जैनब ने हकलाकर कहा। अच्छा अब तुम सो जाओ, जैन ने कहा। नहीं, जैनब ने कहा। उसकी बात सुनकर जैन सीरियस होकर बोला। बोला ना सो जाओ। उसकी आवाज़ सुनकर जैनब जल्दी से लेट गई और कंबल उठाकर ऊपर तक तान ली। जैन भी मुस्कुराते हुए उसके पास जाकर लेट गया। जैनब को जब उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ तो वे जल्दी से उठकर बैठ गई। क्या हुआ बटरफ्लाई? जैन ने परेशान होकर पूछा। आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? जैनब ने हैरानी के साथ पूछा। क्योंकि ये मेरा रूम है, जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। आप यहाँ नहीं सो सकते, जैनब ने हकलाकर कहा। क्यों, और किसने कहा कि मैं यहाँ नहीं सो सकता? जैन ने अपनी एब्रो उचकाते हुए कहा। मैं कह रही हूँ ना, जैनब ने चिढ़कर कहा। ओह अच्छा, वैसे मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो मैं यहीं सोऊंगा, जैन ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, जो इस वक्त गुस्से से लाल होने की वजह से और भी अट्रैक्टिव लग रहा था। जैन ने अपनी नज़रें उसके चेहरे से हटाई और आंख बंद करके लेट गया। फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ, जैनब कहकर अभी खड़ी ही हुई थी कि जैन ने उसके हाथों को पकड़कर वापस बेड पर खींच लिया और अपनी बाहों में भरते हुए कहा। चुपचाप सो जाओ, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं। इतना कहकर जैन ने उसके चेहरे पर किस किया। उसकी इस हरकत से जैनब सकपका गई और चुपचाप लेट गई। अगली सुबह जब जैन की नींद खुली तो जैनब को अपने बाहों में देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वे उसके माथे पर किस किया और उठकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। तैयार होकर वे सीधा कमरे से बाहर चला गया। जैन की जब आंख खुली तो खुद को बेड पर अकेला देख उसको रात की सारी बातें याद आ गई और उसके आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वे उठकर वॉशरूम में चली गई। नहाकर बाहर आने के बाद वे अपने बाल सुखा ही रही थी कि तभी जैन नाश्ते का ट्रे लेकर अंदर आया और जैनब को देखते ही जैन की धड़कनें एक पल के लिए रुक गई। फिर वे अपने जज्बात पर काबू करता हुआ जैनब से बोला। बटरफ्लाई, आओ नाश्ता कर लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है, जैनब ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। जैन उठा और उसकी तरफ बढ़ते हुए उसके कमर से खींचकर अपने करीब करते हुए बोला। जानू, खाना नहीं खाना है? नहीं, मुझे भूख नहीं है, जैनब ने अटकते हुए कहा। जैन ने उसकी गर्दन से बाल हटाए और अपने गर्म होठ उसकी ठंडी गर्दन पर रख दिया। उसकी इस हरकत से जैनब के होश ही उड़ गए। उसके चेहरे को देखते हुए जैन अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला। जानू, अभी भी भूख नहीं लगी? हाँ लगी है। आप दूर हटेंगे तब ना खाऊंगी, जैनब ने अपने लाल पड़े चेहरे के साथ जैन को दूर करने की कोशिश की। जब तुम्हें भूख नहीं लगेगी मुझे बता देना, मुझे तो हर वक्त ही भूख लगी रहती है, जैन ने धीरे से उसके कान में कहा और उससे दूर हो गया।
जैनब का चेहरा उसकी बात सुनकर और लाल हो गया। वे अपने हाथों से अपना चेहरा छुपाते हुए खुद को ठीक करने के बाद जाकर जैन के साथ नाश्ता करने लगी। अहमद ऑफिस में बैठे लैपटॉप पर गेम खेल रहा था। उसे अचानक सानिया की याद आने लगी। उसने ऑफिस का फ़ोन उठाया और सानिया को फ़ोन किया। हेलो। सानिया की नींद भरी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। कैसी हो सानिया मैडम? अहमद ने हंसते हुए पूछा। कौन? सानिया चिढ़कर बोली। अहमद। उसने अपना नाम बताया। तुम बंदर, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे फ़ोन करने की? बंदर की शक्ल वाले इंसान, मेरी नींद खराब कर दी, बदतमीज कहीं के। सानिया ने अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। ओह रुक जाओ यार, तुम तो नॉन स्टॉप ही शुरू हो गई। अहमद ने उसे शांत करने की कोशिश की। मैं बिजी हूँ, बाय। सानिया ने फ़ोन रख दिया। अहमद ने गुस्से से फ़ोन वापस टेबल पर रखा और अपना काम करने लगा। जैन अपना काम खत्म करने के बाद कमरे में आया तो जैनब से बोला। जानू, तुम हंसती या बोलती नहीं हो क्या? नहीं, जैनब ने एक वर्ड में जवाब दिया। अच्छा, तो तुम गूंगी हो? जैन अपनी हंसी छुपाते हुए बोला। हाँ। जैनब ने फिर एक वर्ड में जवाब दिया। चलो फिर मैं तुम्हें प्यार की जुबान समझा देता हूँ, जैन ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा और फिर जैनब की तरफ बढ़ने लगा। आप बहुत बुरे हो और बदतमीज भी, जैनब ने अपने कदम पीछे लेते हुए कहा। जैन तब तक आगे बढ़ता रहा जब तक जैनब दीवार से जाकर न लग गई। अब उन दोनों के बीच सिर्फ 1 इंच का फासला बचा था। जैन ने अपना एक हाथ दीवार पर रखा और एक हाथ से जैनब के गाल सहलाते हुए बोला। जानू, क्या कहा तुमने? कुछ भी तो नहीं, जैनब ने घबराकर कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। जैन को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। मेरी जान, झूठ बोल ही दिया है तो उसकी सज़ा भी तुम्हें मिलेगी ही। अपनी बात पूरी करते ही जैन उसके होठों पर किस करने लगा। जैनब ने कसकर उसकी शर्ट को पकड़ लिया और अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। जैन ने जब उसका चेहरा ऊपर उठाया तो उसकी आंखों में आंसू थे और वे लंबी लंबी सांसें ले रही थी। यार जैनब, रो क्यों रही हो? जैन उसके आंसू साफ करते हुए बोला। जैनब उसके सीने पर मुक्के मारते हुए बोली। आप सच में बहुत बुरे हैं। जैन मुस्कुराकर कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसका फ़ोन बजा। उसने स्क्रीन पर कासिम का नाम देखा तो जैनब से दूर होते हुए बाहर चला गया। जैनब का चेहरा शर्म की वजह से लाल हो गया था। हाँ बोलो कासिम, जैन ने फ़ोन उठाकर कहा। ओ बॉस, आपको एक खबर देनी है, कासिम ने कहा। बोलो, जैन ने कहा। इमरान के आदमी यहाँ आए थे और उन्होंने हम पर हमला कर दिया था। कासिम की बात सुनकर जैन के तेवर बदल गए। उसके चेहरे पर पहले वाला प्यार कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। बॉस, हमने उन सबको मौत के घाट उतार दिया है। कासिम की बात सुनते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अब ऐसा करो, उन आदमियों की लाश को इमरान को गिफ्ट कर दो, जैन ने उससे कहा और फ़ोन रखकर वापस कमरे में आ गया। जैनब सोफे पर बैठी बुक पढ़ रही थी। जैन ने टेबल से अपनी घड़ी ली और जैनब के पास आ गया और बोला। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, खाना टाइम पर खा लेना और हाँ, भागने की कोशिश भी मत करना। उसकी बात सुनकर जैनब ने हाँ में सिर हिला दी। अच्छा एक बात बताओ, जैन ने मुस्कुराते हुए पूछा। जैनब ने कहा। तुम मुझसे डरती क्यों हो? जैन ने पूछा। जिन और भूतों से सबको डर लगता है, जैनब ने बेधड़क कहा और फिर अपनी कई बातों के बारे में सोचकर अपनी जुबान काट ली। अच्छा, जीन भूत, जैन उसके करीब होते हुए अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए कहा। जैन को अपने पास आते देख जैनब उठकर जल्दी से वॉशरूम में चली गई। जैन जोर जोर से हंसते हुए बोला, डरपोक कहीं की। अच्छा मैं जा रहा हूँ, इतना कहकर वे वहाँ से चला गया। वैसे तो इतना हैंडसम है लेकिन हरकतें जानवरों वाली है, जैनब मन ही मन बड़बड़ाई। जैन ऑफिस गया तो अहमद कोई फाइल पढ़ रहा था। अरे वाह, आजकल तो कामचोर लोग भी मेहनत कर रहे हैं, जैन ने हैरान होकर कहा। अहमद ने जैन की तरफ देखा और बिना कुछ बोले वापस फाइल पढ़ने लगा। क्या हुआ मोटे? जैन उसके पास बैठते हुए बोला। बस जैन साहब, बस मेरे मुंह मत लगना, मैं बहुत बिजी हूँ। तू तो चाहता ही है कि मैं तरक्की ना करूँ, अहमद ने एक्टिंग करते हुए कहा। ओह नौटंकीबाज, मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहता और कुछ तो शर्म कर। अहमद, मैं तेरे मुंह क्यों लगूंगा? जैन ने अपने कानों को पकड़ते हुए कहा। ओह जैन गंदे दिमाग वाले, मेरी बातों से तुझे यही बात समझ आई और अपनी वाहियात बात अपने पास रख। यहाँ शरीफ लोग बैठे हैं,
अहमद ने अपना कॉलर खड़ा करते हुए कहा। कौन शरीफ? अहमद ने हैरानी से इधर उधर देखा। कमीने इंसान, मैं? अहमद ने अपनी तरफ इशारा किया। तौबा तौबा, तेरे गंदे दिमाग ने मुझ शरीफ को बिगाड़ दिया। जैन ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। ओए जैनू, देख ली तेरी शराफत, अहमद ने जलकर कहा। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों है? जैन ने सीरियस होकर पूछा। शुक्र है तुझे मेरी याद तो आई। मेरी जान, अब तू शादीशुदा है और मैं अब अकेला रह गया हूँ। अहमद ने अपनी नकली आंसू साफ करते हुए बोला। नौटंकी, फिक्र मत कर, सानिया के लिए अली से बात करते हैं, जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ओए, तुझे कैसे पता? अहमद ने हैरान होकर पूछा। वैसे अहमद सर, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं अंधा नहीं हूँ, जैन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मुझे लगा तू प्यार में अंधा हो गया है, अहमद ने हंसते हुए कहा। चल निकल यहाँ से, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अब मैं भी अली से बात नहीं करूँगा। अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था, तू गुस्सा ही हो गया। अहमद उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोला। जैन भी उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराने लगा। जैनब बहुत बिजी रहने लगा था। जैनब की वजह से उसने कुछ दिनों से काम पर ध्यान ही नहीं दिया था। उसके बहुत से काम पेंडिंग थे। कुछ काम तो अहमद ने कर लिए थे, पर अभी भी जैन का काम बाकी था। वे जैनब के उठने से पहले घर से चला जाता और रात को उसके सोने के बाद ही घर आता। पिछले एक हफ्ते से जैनब ने उसकी शक्ल ही नहीं देखी थी। वे दिन भर अपने रूम में बैठी किताबें पढ़ती और फिर बोर होकर टेरेस पर घूमने चली जाती। आज संडे था और जैन आज थोड़ी देर के लिए घर पर ही था और जैनब की जान पर बनी थी। हाँ ठीक है, मैं थोड़ी देर में तुझसे ऑफिस में मिलता हूँ। जैन जैनब को देखते हुए अहमद से बात कर रहा था। जैनब उसकी नज़रों की वजह से कंफ्यूज हो रही थी। ओके बाय। जैन ने फ़ोन रखा और जैनब को स्माइल पास की। जैनब ने घबराकर मुंह दूसरी तरफ घुमा ली। बटरफ्लाई, मैं काम से बाहर जा रहा हूँ। यार तुम कमरे से निकलकर जरा घर में घूम भी लिया करो। मैंने कमरे से बाहर निकलने पर पाबंदी तो नहीं लगाई है, जैन ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। जैनब ने बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। वैसे कितने दिन हो गए, मैंने तुम्हें फुर्सत से नहीं देखा, जैन ने आंखों में शरारत लिए हुए कहा। आपको कहीं जाना था ना, जैनब ने घबराकर कहा। चला जाऊंगा। उसने जैनब को कमर से पकड़ा और उसे अपने करीब खींचा। उसकी इस हरकत पर जैनब ने अपनी नज़रें झुका ली। जैन ने उसकी ठोड़ी को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और उसकी नीली आंखों में देखते हुए बोला। जानू, तुम्हारी इन नीली आंखों पर दिल हार गया हूँ मैं। मुझ जैसे अच्छा भला बंदा तेरे इश्क में पागल हो गया है। जैन ने बारी बारी से उसकी दोनों आंखों पर किस किया। जैसे ही वे उसके होठों पर किस करने के लिए झुका, जैनब उसके होठों पर अपना हाथ रख दी। जैन ने उसके हाथों को किस किया और मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद जैनब कमरे से निकलकर पूरे घर में घूमने लगी। घर में जगह जगह जैन और अहमद की तस्वीरें थी। जैनब कॉरिडोर में चलते हुए सब चीज़ों को देख रही थी। तभी वहाँ रखे टेबल से जैनब टकरा गई। गिरने से बचने के लिए जैनब ने बुक शेल्फ को पकड़ लिया और उसमें से एक बुक नीचे गिर गई। जैनब ने उस बुक को उठाया और वापस शेल्फ में रख दिया और वहाँ रखी बुक्स को देखने लगी। 2-3 बुक देखने के बाद जैसे ही जैनब ने एक बुक को खींचा, वे बुक शेल्फ वहाँ से हट गया और उसके सामने एक दरवाज़ा आ गया। जैनब ने इधर उधर देखा और ये देखकर कि वहाँ कोई नहीं है, जैनब ने दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। लेकिन अंदर का नज़ारा देखते ही वे हैरान हो गई। उस कमरे में सिर्फ जैनब की वही सब पिक्चर की फ्रेम थी जो उस दिन जैन ने निकाली थी। वहाँ बहुत सारे नकली रेड रोजेस से हार्ट से बना हुआ था और चारों तरफ जैनब की फ़ोटो लगाई हुई थी। कुछ देर उस कमरे में रहने के बाद जैनब बाहर आ गई। उसने वापस से उस बुक को प्रेस किया और सब कुछ पहले जैसा हो गया। वे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए गार्डन एरिया में चली गई। लेकिन गार्डन में खड़े 2 आदमियों को अपनी तरफ आते देख जैनब की सांसें अटक गई।